अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ आलू गोश्त बनाना। आलू गोश्त बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने ये 2 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं और तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा ये मैंने गोश्त लिया हुआ है। साथ में मैंने ली है थोड़ी सी हल्दी, ये आधा चम्मच से भी कम है, और 1 टीस्पून हीप फुल रेड चिली पाउडर। इधर आप देख रहे हैं ये गरम मसाला रखा है साबुत, जिसमें मैंने इस्तेमाल की है ये ब्लैक कार्डमम यानी कि बड़ी इलायची। इधर मैंने ये क्लोव्स यूज़ कर रही हूँ मैं 4 क्लोव्स हैं। इधर ये ब्लैक पेपरकॉर्न है, ये मैंने 7-8 लिए हैं। इधर ये छोटी सी सिनेमन स्टिक यानी कि दालचीनी, और ये मैंने 1 चम्मच ज़ीरा यानी कि क्यूमिन सीड्स लिया है। यहीं पर 1 टीस्पून हीप फुल मैंने नमक इस्तेमाल किया यानी कि साल्ट, और इधर पे मैंने ये धनिया पाउडर यानी कि कोरिएंडर पाउडर मैंने इस्तेमाल किया है 1 टेबलस्पून हीप फुल। 2 बड़ी कटी प्याज, इनको मैंने स्लाइसली चॉप कर लिया है। यहीं पर मैंने 1 बड़ा टमाटर लेकर चॉप किया है, ये मैंने बारीक काट लिया है। और यहीं पर मैंने इस्तेमाल कर रही हूँ जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट, और साथ में मैं इस्तेमाल कर रही हूँ कुकिंग ऑयल। आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो शुरुआत कर लेते हैं हम बनाने की। पहले एक प्रेशर कुकर में मैंने ये ऑयल गरम किया है, ये तकरीबन 1 कप है। इसमें मैं यहाँ पर ये जो मैंने प्याज स्लाइसली चॉप करी है मैं ये डाल देती हूँ, और इनको हमें गोल्डन ब्राउन करना है। जब तक ये गोल्डन ब्राउन हो रहा है तो जो मैंने साबुत गरम मसाला दिखाया था मैं उसे दरदरा कूट लूँगी। हमें उसे बारीक नहीं पीसना है, हल्का सा ही हमें उसे क्रश करना है। मैं यहाँ सिल का इस्तेमाल कर रही हूँ ये कूटने के लिए। इसको हम सिर्फ हल्के हाथों से ऐसे चोट मार करके इस तरह से ही, हमें इसे बारीक नहीं करना है, हमें हल्का सा कूट लेना है। देखिए ये मैं इस तरह से हमें ये कूटना है जिससे ये बड़ी इलायची अच्छी तरह से कूट जाए, काली मिर्च का साबुत मुंह में ना आए। बस इस बात का हमें ख्याल रखना है। ये देखिए ये ज़ीरा भी हमने हल्का हल्का कूटा हुआ है। कोई भी चीज़ हम साबुत नहीं डालेंगे इसमें, हमने ये हल्का हल्का दरदरा सा कूट लिया। अब हम देख लेते हैं कि प्याज हुए कि नहीं। देखिए प्याज भी हल्के हल्के होने लगे हैं, और अभी हमें इन्हें गोल्डन ब्राउन करना है, और हम इन्हें गोल्डन ब्राउन कर लेते हैं। चलाते रहना है कि कहीं ये जल ना जाए। प्याज ब्राउन हो चुके हैं, अब यहीं पर मैं गोश्त ऐड कर देती हूँ। और हमें इसे 2 मिनट तल लेना है। यहाँ पर हमने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। इसे हमें 2 मिनट के लिए तल लेना है, जब तक ये गोश्त अपना पानी थोड़ा थोड़ा छोड़ना शुरू ना कर दे। अब 2 मिनट बाद ही मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देती हूँ। देखें ये अदरक लहसुन डाल दिया हमने, और हमें इसे अच्छी तरह भूनना है। गरम मसाला जो हमने कुटा हुआ डाला था वो भी मैं इसमें डाल दूँगी, और अदरक लहसुन भी मैं डाल चुकी हूँ। अभी हम इसे मिक्स कर लेते हैं। गोश्त का कलर कितना अच्छा आने लगा है, और हमें इसे मसाले जो सूखे मसाले हैं और टमाटर है मैं इसी वक्त इसमें ऐड कर देती हूँ, और फिर हम इसको अच्छी तरह भून देंगे। ये मैं ऐड कर रही हूँ टमाटर, हल्दी, ये सूखा धनिया, लाल मिर्च पाउडर, और ये नमक। अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स करके और खूब अच्छी तरह हम इसको भून लेंगे।
मैं 2-3 मिनट में इसको भून चुकी हूँ। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे गलाने के लिए छोड़ दूँगी जब तक कि गल नहीं जाता। मैं कम से कम इसमें 7 से 8 सीटियाँ लेने वाली हूँ। तो मैं इसमें पानी ऐड कर देती हूँ कि मैं इसमें इतना पानी डाल दूँ जिससे ये गल जाए, क्योंकि बाकी की भुनाई हम सीटी आने के बाद भी हमें इसको भूनना है। तो अब मैं इसे ढक करके सीटी लगा देती हूँ। मैं इसमें 7-8 सीटियाँ लगा चुकी हूँ। अब हम इसे खोल कर देख लेते हैं कि ये गला है कि नहीं। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसका रंग इस तरह से आ रहा है। आप देखिए इस तरह से आ रहा है इसका रंग। अभी हम इसे देख लेते हैं कि गोश्त इंशाल्लाह गल ही चुका होगा। अब हम इसकी भुनाई कर लेते हैं। ये हमने गैस ऑन कर लिया। अब हम इसे जब तक भूनेंगे जब तक कि बाकी का पानी खुश्क ना हो जाए और खूब मसाला अच्छी तरह भुन ना जाए। तो मैं इसे भून लेती हूँ। ये देखिए गोश्त भी तकरीबन गल ही चुका है। ये देखें अलग हो रहा है ये हड्डी से गोश्त। ये बिल्कुल अच्छी तरह गल चुका है। अब हम इसे भून लेते हैं। गोश्त के भुनने की खुशबू आ चुकी है और 5 मिनट मुझे भूनते भूनते हो गया और गोश्त बिल्कुल गल चुका है। ये देखिए कितनी खूबसूरत इसकी रंगत आई है। ये देखिए बिल्कुल मसाला बेहतरीन और बहुत खूबसूरत आया है। तो अब मैं इसमें मिला लेती हूँ आलू। इसमें हम आलू ऐड कर लेते हैं। अब मैं आलू मिलाने के बाद इसको 1 मिनट और भून लूँगी। अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसको भून लेंगे। और अब मैं इसमें मिला लूँगी। ये 2 मिनट मुझे भूनते हुए हो चुके हैं इसको आलू के साथ। अब मैं इसमें 1 गिलास या आधा गिलास पानी मिला लूँगी। जितना भी मुझे शोरबा करना है मैं उस हिसाब से इसमें पानी मिलाऊँगी। और इसे हमें ज़्यादा पतला नहीं रखना है। तो देखते हैं इसमें कितना पानी डलने वाला है। मैं अंदाजे से डालूँगी इंशाल्लाह और वो बिल्कुल सही निकलेगा। देखिए मैंने इसमें ये पूरा ग्लास ही मैं 1 गिलास पानी डाल रही हूँ। अब हम इसे 2 सीटियाँ और लगाने वाले हैं जिससे आलू गल जाए। तो हम सीटी लगा लेते हैं। ये देखिए आलू गोश्त बिल्कुल तैयार है। मैं सीटी लगा चुकी हूँ और मैं इसे चेक भी कर चुकी हूँ। आलू गोश्त बिल्कुल गल चुका है और आलू भी गल गए हैं। गोश्त हम पहले ही गला चुके थे। ये बेहतरीन तरीके से तैयार हो चुका है। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। लीजिए तैयार है आपके लिए खुशबूदार आलू गोश्त। ये बहुत ही जायके का बना है। इंशाल्लाह आप भी बनाएं, बहुत जायके का बनेगा इंशाल्लाह। और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।